हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। सर हम ठीक है, आप कैसे हो। यार मैं भी बढ़िया हूँ। अगर आप लोग ठीक हो तो मैं बढ़िया हूँ, सीधी सी बात है। वीडियो को लाइक शेयर करते हो ना। हाँ सर हम करते हैं तो मैं ठीक हूँ। अगर आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो तो भाई मैं क्या ठीक होऊंगा बताओ। मेरी छाती में दर्द रहता है, अब मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। बताओ, सच में मेरी चेस्ट में पेन रहता है दोस्तों, सच में मेरी चेस्ट में पेन रहने स्टार्ट हो गया है। पता नहीं क्यों स्टार्ट हो रहा है। आप लोग शेयर नहीं करते हो शायद इसलिए, या गाइज सपोर्ट करो यार प्लीज़ भाई। मेरी चेस्ट में प्रॉब्लम है, कहीं पता चले कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार आप लोग तो नहीं होगे यार, लेकिन मैं ही रहूँगा। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, बहुत मेहनत करो आप सभी के लिए। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 के साथ। और रिटायरमेंट का है, आप लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 देख लिया होगा, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। आप लोग समझदार हो इसलिए आप लोगों से उम्मीद करी जा रही है, आपको फोर्स नहीं करा जा सकता कि जाओ जरूर देखो जरूर देखो। लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स है, सब कुछ आपकी चॉइस है यार, डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर। मैं वीडियो बनाकर छोड़ दूंगा ज़िंदगी भर के लिए, कल को मुझे कुछ हो जाता है तो आप लोग यार ये तो कहोगे ना हाँ भाई कोई टीचर था। ठीक है ना, तो चलो पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं सीधा। इलस्ट्रेशन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 7, तो मैं आपको यहीं कहीं फ्रेम कर देता हूँ। 3 पार्टनर है SVN। आपकी बुक में शायद ऐसा हो सकता है शर्मा, वर्मा और नीतू, 3 पार्टनर। इनका जो रेशो था, इनका जो रेशो है वो 1:4, 1/8 और 10 और ये एक्चुअली 110 हो गया है, तो ये एक नहीं है। ठीक है ना, 10/16 ये हमारा रेशो था। ये कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इफ ठीक है ना, इफ एस रिटायर, अगर एस हमें छोड़कर जा रहा है। इफ वी रिटायर, अगर वी हमें छोड़कर जा रहा है। इफ एन रिटायर, अगर ये छोड़कर जा रहा है तो। या ये क्वेश्चन है दोस्तों। सर ये क्वेश्चन तो सर वही है जो आपने पार्ट नंबर 2 में करवाए थे, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। हाँ मैं जानता हूँ सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन यहीं तक सेम है। उसके बाद भी कह रहा है ऑल्सो, आपसे कुछ और मांग रहा है। आपसे सर क्या मांग रहा है, आपसे कह रहा है गेनिंग रेशो भी निकाल के दिखाओ इन्हीं तीनों सिचुएशन में गेनिंग रेशो निकाल के दिखाओ। ये असली क्वेश्चन तो ये जो मैं अब यहाँ से पार्ट नंबर 4 से कराने वाला हूँ। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा पुराना सेम था, लेकिन मैं फिर भी इसका आंसर दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए। तो पहले जैसे कि आप जानते हो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, सिंप्लीफाई जो करना जरूरी है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए तो मैं आप इसको इस तरीके से लिख देना, दिस कैन बी रिटर्न एज। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/4:1/8:10/16। और लिख के बेस से बनाने के लिए मैं 16 ले लेता हूँ। तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 16 एकम 16, 10। तुम्हारा जो आंसर आने वाला रियल वो आने वाला है 4 to 10। 4 to 10 क्या बात सुन रही है, 4 to 10। मैं इसको भी काट सकता हूँ, तो और लिख के लिख लेना। ये आएगा हमारा 2:1:5। 2:1:5 क्या बात समझ में आ गई। ये मेरा रियल, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया 2:1:5। अब यहाँ से कह रहा है पहला केस है एस रिटायर। ये कौन है, एस, ये है वी, ये है एन। पहले वाले केस में कह रहा है एस रिटायर, अगर एस छोड़कर चले जाएगा, ये 2 वाला छोड़कर चले जाएगा, तो मुझे बताओ वी और एन के बीच में हमारा जो न्यू रेशो बनेगा क्या बनेगा। जो हमारा न्यू रेशो बनेगा वी के बीच में और एन के बीच में क्या बनने वाला है, 1:5। क्या बनने वाला है, 1:5। तो 1:5 ये हो गया हमारा आंसर। दूसरे केस में कह रहा है इफ़ वी रिटायर, अगर वी रिटायरमेंट हो जाएगा, अगर वी रिटायरमेंट ले जाएगा, ये पहला केस है। दूसरा केस अगर वी रिटायरमेंट ले लेगा, मतलब ये कि एक वाला चले जाएगा, तो मुझे बताओ एस और एन के बीच में क्या बनेगा न्यू रेशो, 2:5। एस और एन के बीच में क्या बनेगा, 2:5। क्या बात सुन मेरी, एस। थर्ड केस इफ़ एन रिटायर, अगर एन छोड़कर चले जाएगा, मतलब ये वाला छोड़कर चले जाएगा, तो एस और वी के बीच में क्या बचेगा न्यू रेशो, 2:1। तो एस और वी के बीच में क्या बचेगा न्यू रेशो, 2:1। क्या बात समझ में आ रही है, यस। तो अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में ही करा दिया था यार। क्वेश्चन हमारा और बोल रहा है ऑल्सो, आपसे कुछ और मांग रहा है कि कैलकुलेट गेनिंग रेशो इन दीज 3 केसेस। आपको इन तीनों केसों में निकाल के दिखाना गेनिंग रेशो। अब याद करो, मैंने आपको पार्ट नंबर 3 में बताया था कि गेनिंग रेशो निकालने के हमारे 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये कि आपको ओल्ड रेशो के बने और न्यू रेशो के बने, तो आप किस तरीके से निकालोगे, सीधा लगाओगे फॉर्मूला, एक बार में आंसर आ जाएगा। एक तरीका मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ पर आपको सिर्फ ओल्ड रेशो के बने, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ये लिखा था ना, जहाँ पर आपको सिर्फ ओल्ड रेशो के बने, आपको न्यू रेशो के बन नहीं है, उस केस में आपसे क्या बोला था मैंने कि जो आपका ओल्ड रेशो है वही हमारा क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशो बन जाएगा। तो सर समझ में नहीं आया, अब देखो आप समझ में आऊँगा। मैंने आपसे पार्ट नंबर 3 में बोला था कि आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझाऊंगा, तो वो वक्त आ चुका है, बहुत जल्द आ गया है। अब एक काम करते हैं सीधा, मैंने आपसे बोला था जो हमारा ओल्ड रेशो यही हमारा गेनिंग रेशो बन जाएगा। इफ़ पहला वाला केस अगर एस रिटायरमेंट ले रहा है, तो गेनिंग रेशो बताओ वी और एन के बीच में गेनिंग रेशो क्या बनेगा। तो भाई सीधी सी बात है, वी और एन के बीच में जो गेनिंग रेशो बनेगा ना, वो हमारा 1:5 ही बनेगा, 1:5 ही बनेगा, याद रखना। कुछ
हार्ड रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आपका ओल्ड रेशो है वही आपका क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशो बन जाएगा। यही मैंने पार्ट नंबर 3 में बोला था, ये सर आपने यही बोला था। सेकंड, अगर दूसरे वाले केस में वी रिटायरमेंट ले रहा है, अगर ये वी रिटायरमेंट ले लेगा तो बताओ एस और एन के बीच में हमारा गेनिंग रेशो क्या बनेगा? तो सर यही बनेगा, फिर 2:5 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो एस और एन के बीच में आपका जो गेनिंग रेशो बनेगा 2:5 ही बनेगा। उसके बाद ये कह रहा है इफ़ एन रिटायर, अगर एन छोड़कर जाना चाह रहा है, ये वाला तीसरा वाला, तो बताओ एस और वी के बीच में गेनिंग रेशो क्या बनेगा? सर फिर यही बनेगा 2:1, तो बिल्कुल यही बनेगा। एस और वी के बीच में हमारा जो बनेगा गेनिंग रेशो वो बनेगा 2:1। क्या बात सुन में आ रही है? यस। तो ये रहा हमारा गेनिंग रेशो, क्या रहा हमारा गेनिंग रेशो, ये क्या हमारा गेनिंग रेशो, ये क्या हमारा गेनिंग रेशो। सर ये तो सर दोनों सेम ही हो गए हैं, देखो 1:5, 1:5, 2:5, 2:5, 2:1, 2:1। हाँ मैं जानता हूँ सेम हो गए हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, क्या कर सकते हैं? यही आपका न्यू रेशो हो जाएगा और यही आपका गेनिंग रेशो हो जाएगा। जब आपको सिर्फ ओल्ड रेशो ही गिवन होता है तो याद रखना वही इन्फॉर्मेशन आपकी कन्वर्ट हो जाती है न्यू रेशो में, और वही इन्फॉर्मेशन आपकी कन्वर्ट हो जाती है गेनिंग रेशो में। याद रखना, जब आपको ओल्ड रेशो गिवन होता है और हम लोग ओल्ड रेशो से दो चीज़ निकाल सकते हैं, एक न्यू रेशो निकाल सकते हैं और एक हम लोग गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। दोनों चीज़ निकाली जा सकती है और मैंने आपको निकाल के दिखा दी है। क्या बात समझ में आ गई है? ये सर बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसको प्रेजेंट किस तरीके से करना है, इसके लिए एक बार आप लोग अपनी बुक को देख लेना, इलस्ट्रेशन वाली बुक को देख लेना DK गोयल की, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखा है। बस सिंपल लाइन लिखनी है, जैसे कि देखो इस वाले बी और एन वाले केस में क्या था, व्हेन एस रिटायर, क्या लिखोगे आप? व्हेन एस रिटायर देन द गेनिंग रेशियो बिटवीन वी एंड एन इज 1:5। if V retires then the gaining ratio between S and N and that is 2:5। इस तरीके से आपको लाइन लिखनी है, बस वो आपको बुक में दे रखी है, आप उस तरीके से देख सकते हो। मैं टाइम बचाने के लिए आगे चलता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, ठीक है ना। ये सर मज़ा आ गया इस बार, तो मज़ा कैसे नहीं आएगा यार आपको, ये तो बताओ मज़ा आएगा कैसे नहीं? मज़ा दिलाने के लिए क्या कर सकता हूँ बताओ आप लोग? सर बस कुछ मत करो, आप क्वेश्चन कराओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करो आप मज़े लेने के लिए। आपको क्वेश्चन गिवन है ABC 3 पार्टनर गिवन है, यहाँ पर 4:3 रेशो गिवन है आपको। अब बी कह रहा है मैं छोड़कर जाना चाहता हूँ, बी कह रहा है मैं जाना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, बी भैया तू चले जा, बी भैया तू चले जा। अब ए और सी ने डिसाइड करा है कि ये लोग फ्यूचर में, ए और सी ने डिसाइड करा है ये शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को इन द फ्यूचर इन द रेशो 5:4। इन लोगों ने डिसाइड कर लिया, ए और सी ने, कि हम लोग भविष्य में अपने प्रॉफिट को 5:4 में हम लोग बांटा करेंगे। तो दोस्तों बांटा करेंगे इन लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों? न्यू रेशो हो जाएगा। आपको ओल्ड रेशो गिवन है, आपको न्यू रेशो गिवन है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट, क्या कह रहा है? कैलकुलेट, हमसे कुछ ही मांग लिया, अब कैलकुलेट गेनिंग रेशो मांग रहा है। अब मुझे बताओ आपको ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। मैंने आपको 2 फॉर्मूला सिखाए थे, आपको 2 तरीके सिखाए थे गेनिंग रेशो निकालने के, एक फॉर्मूले के साथ और एक एजम्पशन के साथ, एक फॉर्मूले के साथ और एक एजम्पशन के साथ। एजम्पशन में आपको सिर्फ ओल्ड रेशो की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और एजम्पशन लेने की जरूरत आपको पड़ जाती है। लेकिन जहाँ पर आपको ओल्ड रेशो गिवन है, जहाँ पर आपको न्यू रेशो गिवन है, तो उस केस में आपको सीधा लगाना है फॉर्मूला। क्या लगाना? सीधा आपको फॉर्मूला। तो लगा दो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला। गेनिंग रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है, एक मिनट, न्यू रेशो और माइनस में ओल्ड रेशो। देखो मैंने फॉर्मूला भूल गया था अभी, तो मैंने वही याद करा कि SON सन मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो फिर ओल्ड माइनस न्यू, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड। सन मतलब ओल्ड माइनस न्यू, तो यहाँ पर क्या होगा? न्यू माइनस ओल्ड। एकदम से भूल गया था तो मेरे को सन याद आया, सन मतलब बेटा याद आ गया एकदम से, ठीक है ना। तो हालांकि मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा कोई बेटा है ही नहीं, ठीक है ना। तो चलो निकालो, ABC में कौन जा रहा था? B जा रहा, तो A और C का गेनिंग रेशो निकाल दो। तो यहाँ पर लिखो एज गेनिंग रेशो, एज गेनिंग रेशो। तो एज गेनिंग रेशो मतलब न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो क्या है? ए का है 5 और 4 मतलब 5/9 और ऐसे निकाल दो। बी तो जा रहा था ना, सी इज गेनिंग रेशो, न्यू रेशो, इसका न्यू रेशो क्या है? 4/9 माइनस कर देंगे ओल्ड रेशो क्या है मुझे बताओ? ए का ओल्ड रेशो है 4 और 3 7 और 2 9, 4/9, इसका है 2/9, 4/9, इसका है 2/9। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो। 9 9 हमारा बेस सेम ही है, तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। 5 में से 4 गया 1/9 और 4 में से 2 गए 2/9, क्योंकि बेस सेम है इसलिए एक ही बार में आंसर आ जाएगा। तो बस लिख देना आप लोग एक ही बार देखो सीख लो, ठीक है ना, बार बार नहीं लिखवाऊंगा, आप लोग लिख लीजिए। हैंस भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, ऐसे हैंस द गेनिंग रेशो, hence the gaining ratio between A and C इक्वल्स टू, लाइन टेढ़ी जा रही कोई दिक्कत नहीं, A and C इक्वल्स टू क्या है? 1:9 और 2:9, 1:9
और 2:9। तो इसको मैं शॉर्ट में और करके लिखूंगा, क्या लिखूंगा 1:2, क्या लिखूंगा 1:2। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब कराऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पर आपको 4 पार्टनर गिवन है। इस बार 4 पार्टनर गिवन है, A B C D, 4 पार्टनर गिवन है। इस बार कितने पार्टनर गिवन है आपको दोस्तों? 4 पार्टनर गिवन है। A B C D, रेशियो दे रखा है 1/3, 1/6, 1/3, 1/6। ये आपको 4 पार्टनर के चारों के रेशियो गिवन है। इस बार क्वेश्चन में कौन छोड़कर जा रहा है? इस बार जा रहा है मेरे को सी छोड़कर जा रहा है। सी कह रहा है मैं जाना चाहता हूँ। भाई जा, भाई हम क्या कर सकते हैं, जाने वाले को आज तक कोई रोक पाया नहीं ना, तो फिर आप कैसे रोक लोगे? तो सी जा रहा है। अब इन तीनों ने डिसाइड करा, A B C ने, अब पहले ना इसको सिंपलीफाई कर लेना, ठीक है, सिंपलीफाई कर लेना। इन तीनों ने डिसाइड करा है फ्यूचर में ये लोग बांटेंगे। कौन डिसाइड करेंगे? सी तो चले ही गया। तो A B और D डिसाइड करेंगे, A B D डिसाइड करेंगे कि हम लोग फ्यूचर में बांटेंगे। इन लोगों ने क्वेश्चन में बोला हुआ इक्वली बांटेंगे। कैसे बांटेंगे ये लोग? इक्वली, मतलब 1:1:1 में बांटने वाले हैं। तो हमें देखो न्यू रेशियो गिवन है, हमें न्यू रेशियो गिवन है और हमें ओल्ड रेशियो भी गिवन है। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट, वही क्या मांग रहा है, गेनिंग रेशियो। तो निकाल दोगे? बताओ यहाँ पे एजम्पशन लगेगी या फॉर्मूला लगेगा? एजम्पशन या फॉर्मूला? सर यहाँ लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि आपको ओल्ड रेशियो गिवन है और आपको न्यू रेशियो भी गिवन है। तो सीधा एक ही बार में निकाल दो। तो दोस्तों मैं ये सब नहीं लिखने वाला, ठीक है ना, ये सब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू में न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। यहाँ पर मैंने शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल करा है, शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल करा है, शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल करा है। आपको शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल नहीं करनी है, आपको फॉर्म में आ जाना है। सर कौन सी फॉर्म में? फुल फॉर्म में आ जाना है। जैसे कि गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू में न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, इस तरीके से आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है। सर जरूरी है? यस जरूरी है, वरना आपका आधा नंबर कट जाएगा। याद रखना इस बात को पेपर में, ठीक है ना, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। उसके बाद सीधा आपको लिखना है, ऐसे लिखना है, A B D का निकालना है। आप लिखना A इज गेनिंग रेशियो और B इज गेनिंग रेशियो और D इज गेनिंग रेशियो। फिर आप लाइन लिख देना, हैंस द गेनिंग रेशियो बिटवीन A, B एंड D, और दैट इज, इस तरीके से आप लोग स्टेटमेंट खुद से लिख लेना। मैं आंसर निकालूंगा सीधा। तो पहले चलो निकालता हूँ मैं, A इज गेनिंग रेशियो। तो पहले A का निकालता हूँ। तो फॉर्मूला आपको मालूम है, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो आपको मालूम है 1/3 माइनस में ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 1/3 ही है। या तो सिंप्लीफाई कर लो या मत करो। चलो मैं नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ 1/3। सर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब निकालो B का। तो B इज गेनिंग रेशो। तो बताओ न्यू रेशो क्या है? ये सेम है 1/3 माइनस में। तो B का ओल्ड रेशो क्या है? 1/6। क्या है? 1/6। उसके बाद D इज गेनिंग रेशो। तो ओल्ड न्यू रेशो 1/3 है और D का ओल्ड रेशो है 1/6। ओके 1/6। तो सॉल्व कर लें इसको। एलसीएम क्या लेना चाहिए बताओ? एलसीएम मुझे बनाना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट 1/3 में से माइनस करूँ 1/3 दोस्तों, ये हमारा जीरो ही हो जाएगा, ये तो हमारा जीरो ही जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या लोगे बताओ? 6 ले लेते हैं। तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 - 1, ऐसे 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 - 1। तो दोस्तों ये आने वाला आपका 1/6 और ये आएगा आपका 1/6। तो मज़े की बात ये है 1/6 हमारा दोनों ही सेम है। तो हमारा जो रेशो निकलेगा A B और D के बीच में आपको जो गेनिंग रेशो निकलने वाला है दोस्तों, आपका निकलने वाला है 0:1:1, 0:1:1। हालांकि देखा जाए तो कुल मिलाकर ये है कि B और D ही गेन कर रहे हैं, A गेन नहीं कर रहा है। सर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जब पार्टनर जा रहा है, हमें छोड़कर जा रहा है, जो हमें छोड़कर जा रहा है, सर कौन जा रहा है छोड़कर? हमें C छोड़कर जा रहा है। तो उसको जो पैसा मिलेगा, गुडविल का जो हिस्सा मिलेगा, तो कौन उसके हिस्से को गेन कर रहे हैं? वही पैसा लाएंगे और वही C को देंगे। तो गेन कर रहे हैं उसके हिस्से को सिर्फ B और D गेन कर रहे हैं। तो B और D घर जाओ, घर से पैसा लेकर आओ और C को दे दो। भाई A गेन नहीं कर रहा, तो A घर से पैसा लेकर नहीं आएगा। सर A गेन क्यों नहीं कर रहा? भाई A गेन इसलिए नहीं कर रहा, वो उस रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से में कुछ पैसा लेना ही नहीं चाहता। भाई जब रिटायरिंग पार्टनर हमें छोड़कर जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट छोड़कर जाएगा। तो उस प्रॉफिट को खरीदने के लिए, अगर आप लोगों ने हमारा पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो आप लोग जाकर जरूर देखो। वहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को कि हम किसी के शेयर को परचेज कैसे करते हैं। तो जो परचेज करता है वही पैसा ला कर देता है, जो परचेज नहीं करता, जैसे 0 आ गया A का, तो A घर से पैसा लेकर नहीं आएगा, तो A को फ्यूचर में प्रॉफिट में हिस्सा भी नहीं मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि A पैसा क्यों लेकर नहीं आया होगा, शायद इसके पास पैसे नहीं होंगे। इसलिए मैंने आपको बोला था उस वाली वीडियो में कि पैसा कमाना स्टार्ट करो, जितनी जल्दी हो सकता है पैसा कमाना स्टार्ट करो। चाहे आप कमाओ 500 रुपये महीने, लेकिन कमाओ, आपको चलेगी पता पैसा कमाते कैसे हैं। जिस दिन आपने पैसा कमाना सीख लिया तो दोस्तों आप लाइफ में सर्वाइव अच्छे तरीके से करोगे। आप मतलब ऐसी काटोगे नहीं ज़िंदगी को, जैसे मतलब कई लोग काट रहे हैं, लाइक मेरे को भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो सर आपने कमाना स्टार्ट नहीं करा था क्या? नहीं दोस्तों, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में 16-17 साल की उम्र से कमाना स्टार्ट कर दिया था।
तो आप मेरी होड़ शायद नहीं कर सकते हो, अभी फ़िलहाल के लिए नहीं कर सकते हो, आने वाले टाइम में कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 9। अभी मेरे को लगता है कि क्वालिटी ठीक है, तो मुझे अभी शायद और आगे चलना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, एक मैं क्वेश्चन नंबर 10 लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं उजाले में लाइट बनाता हूँ, मेरे पास कुछ सेटअप नहीं है बढ़िया, मेरे पास फ़ंड की कमी है, मेरे पास फ़ंड की कमी है। मतलब जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया था 16 साल की उम्र में, लेकिन मैंने जितना कमाया वो सारा मेरा खर्चों में निकल गया। तो मेरे पास फ़ंड नहीं है, फ़ंड मतलब बैलेंस नहीं है, जिससे कि मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया सेटअप खरीद सकूँ, बढ़िया बढ़िया मैं स्टूडियो बना सकूँ लोगों की तरह। मेरे पास नहीं है, तो भाई मैं ऐसी फटीचर हालत में आप लोगों के लिए ये सब चीज़ बना रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हो तो जाकर देखना, कहीं ना कहीं आपको चलेगी पता। मैंने किसी वीडियो में दिखा रखा है कि मेरा सेटअप क्या है अल्टीमेट, ठीक है ना, अकाउंट्स वाले चैनल का। बाकी जो मेरे और चैनल्स भी हैं तो उनका सेटअप मेरा अलग है, इसका अकाउंट्स वाले का तो मेरा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। इसलिए मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती नहीं है। लेकिन अगर आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करोगे, आग की तरह फैला दोगे दोस्तों, सच कह रहा हूँ। आप यार मेरी ज़िंदगी का यार क्या बताऊँ, इतना एक अहम हिस्सा के पार्ट बन जाओगे ना, मैं ज़िंदगी भर साथ आपको ना मौत के बाद भी नहीं बुला पाऊंगा आप लोगों को। तो वीडियो को प्लीज़ यार शेयर करो, मेरे मोटिवेशन के लिए। भाई मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो गाइस प्लीज़ आंख बंद करके शेयर कर दो यार, ये समझ के शेयर कर दो कि ये आपका भाई का चैनल है। अब इससे बड़ी बात क्या बोलूँ आप लोगों के लिए, बताओ। तो शेयर तो कर दिया करो भाई। कुछ कमेंट कर दो आप लोग वीडियो के बारे में, कुछ कमेंट कर दो, या आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना तो मुझे व्हाट्सएप पर हाई करो, जरूर हाई करो। बहुत बताओ कि सर मैं 11th क्लास का हूँ, सर मैं 12th क्लास कॉमर्स का हूँ, सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, सर मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, सर मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, सर आपको, सर बस हम सर आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। सोचो मेरी आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। इस वक्त मेरे चेस्ट में पेन हो रखा है, मुझे नहीं पता कब तक पेन रहेगा ये। लेकिन दोस्तों कल को मुझे कुछ होता है तो इन वीडियो से याद कर लिया करना कि भाई कोई सर थे जो हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी शायद उतनी ही थी, उतना ही कर पाए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर ये 9 है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 10 और ले लेता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो क्वालिटी में कुछ कमी हो जाए। तो एक काम करता हूँ, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 भी ले ही लेता हूँ, जल्दी से ले लेता हूँ, जल्दी से, टाइम नहीं है इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में टाइम लग सकता है मेरे को, इसलिए दोस्तों समझने पर फोकस करना, ठीक है। जल्दी जल्दी कराऊंगा इस क्वेश्चन नंबर 10 को, समझ लो फटाफट से। MSN, जल्दी का मतलब ये नहीं मैं भगूंगा, मतलब तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। MSN पार्टनर है और लिखा है आर पार्टनर्स विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। मतलब विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट नहीं है तो इनका जो रेशो है ना हम इक्वल मान लेते हैं, 1:1:1 तो होगा ही होगा। M कह रहा है कि मैं छोड़कर जा रही हूँ, M कह रहा है इस बार मैं छोड़कर जा रही हूँ, ठीक है। कैलकुलेट द फ्यूचर रेशो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इफ दे एग्री टू एक्वायर हर शेयर। अब हमें निकालना है फ्यूचर रेशो। फ्यूचर रेशो मतलब दोस्तों क्या होता है, फ्यूचर रेशो मतलब वही न्यू रेशो निकालने की बात कर रहा है, हमें ओल्ड रेशो की बस न्यू रेशो निकालने की बात कर रहा है। इफ़ अगर वो उसके शेयर को, एस और एन कह रहे हैं कि हम एम के शेयर को हम एक्वायर करेंगे, हम उसके शेयर को एक्वायर करेंगे एक रेशो में, हम उसके शेयर को एक्वायर करेंगे एक रेशो में, और रेशो के 1 है 5:3। हम उसके शेयर को एक्वायर करेंगे 5:3। तो दोस्तों ये तुम्हारा फिर वही अगर इतना ही पार्ट होगा क्वेश्चन में, इतना ही है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रखे हैं ऐसे कि अगर हम किसी के शेयर को एक्वायर करते हैं किसी रेशो में तो हम लोग न्यू रेशो किस तरीके से निकालते हैं। मैंने आपको न्यू रेशो निकालना सिखा रखा है ना पार्ट नंबर 2 में, तो उस तरीके से आप निकाल लेना इसको। हालांकि मैं करके सिखाऊंगा आपको, अभी करके सिखाऊंगा, ठीक है ना। मान के चलते हैं आप लोगों ने ऐसे सॉल्व करके आपको ओल्ड रेशो गिवन है और आपने न्यू रेशो निकाल लिया, मान के चलते हैं आपने न्यू रेशो निकाल भी लिया। और सेकंड केस बोल रहा है, पहले केस में तो ये कि किस रेशो में एक्वायर कर रहे हैं, और सेकंड केस में बोल रहे हैं कि ये लोग इक्वली एक्वायर कर रहे हैं, ये लोग इक्वली एक्वायर कर रहे हैं। ये हमारे 2 केस हो गए, मैंने आपको ये वाला केस भी करवा रखा है। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो मेंशन देयर गेनिंग रेशो, उसके बाद इनका गेनिंग रेशो भी निकाल के दिखाओ, उसके बाद इन दोनों का ही गेनिंग रेशो निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, थोड़ा लेंथी है, मुझे टाइमिंग की थोड़ी दिक्कत है, तो मैं इसको कराने की कोशिश करता हूँ फटाफट से। तो चलो क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। MSN पार्टनर है विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, कोई डीड नहीं थी, तो हम लोग ओल्ड रेशो इक्वल मान लेते हैं। M छोड़कर जा रहा है और SN उसके हिस्से को एक्वायर कर रहे हैं। पहले केस में कह रहा है एक रेशो में एक्वायर कर रहे हैं, और दूसरे केस में बोल रहा है इक्वली एक्वायर कर रहे हैं। तो पहले इतने को सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों का ही गेनिंग रेशो निकाल के दिखाना है, तो बहुत सिंपल काम हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो हम निकालते हैं फटाफट से, पहले न्यू रेशो निकालते हैं पहले वाले केस में। मुझे तो पहले वाले केस में क्या होने वाला है, एक रेशो में एक्वायर कर रहे हैं उसके शेयर को, M के शेयर को। तो M का शेयर है कितना, M का शेयर है, मुझे बताओ ये S और N, S कितना गेन करेगा, S कितना गेन करेगा और N कितना गेन करेगा, मुझे बताओ पहले ये। सर S गेन करेगा M के शेयर का, M के शेयर का मतलब 1/3 के 1/3 शेयर था ना, इसके शेयर का S गेन करेगा 5/8, और N गेन करेगा इसके शेयर का 3/8। मतलब ये कि S जो गेन करेगा, ये गेन करेगा 5/8 या 24, और ये गेन करेगा 3/8 या 24 होता है ना, हाँ 8 या 24, इतना गेन करने वाले हैं। क्या बात समझ में आ गई, इतना गेन करने वाले हैं। अब मुझे बताओ जो ये S है, तो S का हमारा न्यू शेयर क्या हो जाएगा, जब S इतना गेन करेगा तो S का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, बताओ S का हमारा न्यू शेयर क्या होने वाला है। तो S का जो हमारा न्यू शेयर होने वाला है, S का
जो हमारा न्यू शेयर होने वाला है। तो एस का ओल्ड शेयर कितना था, ओल्ड शेयर था एस का हमारा 1/3 और इसको जो मिलने वाला है इसका मतलब है कि ऐड कर दूंगा, इसको मिलने वाला इसका मतलब ऐड कर दूंगा, इसको मिलने वाला 5/24 तो मैं 1/3 में ऐड कर दूंगा 5/24। तो इसको सॉल्व करने वाले हैं, एस का हमारा न्यू शेयर निकल कर आ जाएगा। ऐसी एन की बात कर लेते हैं, एन कितना गेन कर रहा है, एन गेन कर रहा है 3/24। तो एन का जो हमारा ओल्ड शेयर था एन का न्यू रेशो निकाल लेते हैं फटाफट से, एन का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। तो एन का जो ओल्ड शेयर था वो था हमारा 1/3, तो ये कितना गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है 3/24। ये कितना गेन कर रहा है 3/24। तो मुझे फटाफट से बता दीजिए रेशो क्या निकल कर आने वाला है। मैं एलसीएम ले लेता हूँ 24 ले लेता हूँ, ठीक है। 3 8 24, 8 एकम 8 और ये आ जाएगा 5। ऐसे इसका 24 ले लेता हूँ, 3 8 24, 8 एकम 8 और ये आएगा 3। तो ये दोस्तों आने 8 और 5 13/24 और ये आना 8 और 3 11/24। क्या बात समझ में आ रही है, 13/24 और 11/24। तो कहने का मतलब ये जो न्यू रेशो निकल कर आया है, जो कि आपसे क्वेश्चन मांग रहा है एस और एन के बीच में, हमारा जो न्यू रेशो निकल कर आया है 13 और 11 निकल कर आया है, 13 और 11 निकल कर आया। ये हो गया हमारा न्यू रेशो पहले वाले केस के हिसाब से। जब उसके शेयर को एक्वायर करते हैं 5 और 3 के रेशो में, तो बताओ न्यू रेशो क्या होगा। तो मैंने आपको बता दिया न्यू रेशो हमारा होने वाला 13 और 11। अब इसी में अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मुझे बताओ इसी क्वेश्चन में, अभी पहले ही पहला क्वेश्चन था, इसी में बताओ कि हमारा गेनिंग रेशो क्या होगा, हमारा गेनिंग रेशो क्या होने वाला है। भाई देखो सीधी सी बात है, एस उसके शेयर को गेन कर रहा है 5/24 के शेयर में और एन उसके शेयर को गेन कर रहा है 3/24 के शेयर में। तो जो जितने में गेन कर रहे हैं हम लोग उसके शेयर को जितने में गेन कर रहे हैं, जितने में मैं परचेज कर रहा हूँ, परचेजिंग शेयर हमारा ये वाला, ये हमारा क्या होने वाला है फिर गेनिंग रेशो होने वाला है। और मैंने आपको पहले पार्ट नंबर 2 में बताया इसी तरीके से बताया था, हम जितना गेन कर रहे होते हैं ना, ये हमारा गेनिंग रेशो होता है, ये हमारा गेनिंग रेशो होता है। तो देखो क्या निकल कर आया हमारा 5 और 3, 24 हमारा कट जाएगा, तो 5 और 3 निकल कर आया हमारा गेनिंग रेशो, 5 और 3 निकल कर आया हमारा गेनिंग रेशो। तो हमारा जो गेनिंग रेशो है दोस्तों वो हमारा 5 और 3, यही हमारा क्या होने वाला गेनिंग रेशो। और मजे की बात ये है क्वेश्चन में आपको पहले से पता रहती है कि मेरा गेनिंग रेशो क्या होता है। कभी आपको दिक्कत हो ना तो आप क्वेश्चन में देख लेना कि हम उसके शेयर को कितने रेशो में एक्वायर कर रहे हैं, वही हमारा रेशो क्या होता है, गेनिंग रेशो माना जाता है। जैसे कि बताओ सेकंड वाले केस में हमारा गेनिंग रेशो क्या निकल कर आने वाला है, बताओ फटाफट से बताओ। सर इक्वली है तो इक्वली ही निकल कर आएगा। सर विश्वास नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, करके दिखाता हूँ। सेकंड केस पहले न्यू रेशो निकाल लेते हैं जो हमसे मांग रहा है, मांग तो ये भी रहा है लेकिन पहले ये निकाल लेते हैं क्योंकि ये तो आपको यहीं पे गिवन होता है, आंसर में यहीं गिवन होता है। ये तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने का आपको तरीका मालूम है, सेम इसी तरीके से करने वाला हूँ सेम। तो बताओ इस बार बताओ, एस विल गेन, मैं विल नहीं लिख रहा, ठीक है ना, आप सीधा आप लोग लिख लेना। एस कितना गेन करेगा, एस सर गेन करेगा, इक्वली बात हो रही है। तो एम के हिस्से का, एम का हिस्सा कितना है, एम का हिस्सा है सर 1/3, तो 1/3 ये दोनों इक्वली एक्वायर करेंगे, मतलब इक्वली मतलब हो गया दो पार्टनर है ना, तो 1/2 एक्वायर करेंगे। तो ये एस कह रहा है कि हम 1/3 का 1/2 एक्वायर करेंगे और एन कह रहा है कि मैं भी गेन करूँगा, तो मैं उसके हिस्से का 1/3 हिस्से का मैं भी आधा ही एक्वायर करूँगा, तो मैं भी आधा एक्वायर करूँगा। तो बताओ एस कितना गेन करेगा, एस गेन करेगा 1/6 और एन कितना गेन करेगा, ये भी निकल कर आ रहा है 1/6 निकल कर आ रहा है। तो बस अब निकाल लो कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर बिटवीन एस एंड एन। तो बताओ एस का न्यू शेयर निकालना है, तो एस का न्यू शेयर निकालना है। तो एस का ओल्ड शेयर फॉर्मूला मालूम है ना आपको, फॉर्मूला क्या है सर एक बार लिखवा दीजिए। ओल्ड शेयर में ऐड कर देना है आपको गेनिंग शेयर। तो बताओ एस का ओल्ड शेयर कितना, एस का सर ओल्ड शेयर है हमारा ये रहा 1/3 प्लस में इसको कितना गेन हो रहा है 1/6। ऐसे निकाल दो एन कितना गेन कर रहा है, तो एन कितना गेन करेगा, तो एन का नहीं, एन गेन कितना कर रहा है ये नहीं निकालना मैं यार, एन का निकालना है न्यू शेयर। क्या निकालना है, एन का न्यू शेयर। तो एन का ओल्ड शेयर कितना था 1/3 और ये गेन कर रहा है सेम 1/6। तो ये हमारा सेम ही आने वाला है 1/3 प्लस 1/6। अगर आप लोग एलसीएम लोगे तो 6 निकल कर आएगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 प्लस में 1, तो ऐसे इसका आएगा 2 + 1/6। तो ये हमारा आने वाला है 3/6 और ये आने वाला है 3/6। तो हमारा जो न्यू रेशो निकल कर आ रहा है, दोस्तों वो निकल कर आएगा 3 और 3, मतलब इसको भी काटूंगा अगर तो 1:1 निकल कर आएगा। तो कहने का मतलब ये है अगर मैं पेज की बर्बादी ना करूं, तो मैं इसको पेज की बर्बादी अगर ना करी जाए तो इसका आंसर कहाँ लिखा जाए। सर पेज की बर्बादी कर लो ना, सर कर लो यार, मैं करना नहीं चाह रहा, सर कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यार ऐसी बात है तो कर लो भाई। तो आपका जो न्यू रेशो निकल कर आया वो है 3:3, तो मैं इसको काट सकता हूँ तो निकल कर आएगा 1:1। तो दोस्तों ये हमारा निकल कर आ गया न्यू रेशो। अभी आपको निकालना है गेनिंग रेशो निकालना है। तो गेनिंग रेशो निकालने के लिए जैसा कि आप लोगों ने देखा गेनिंग रेशो निकालने के लिए आपको निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे पहली बात तो ये जो गेन निकल कर आ रहा है ये हमारा गेनिंग रेशो होता है, तो 6 से 6 हमारा कट जाएगा, तो 1:1 निकल कर आ रहा है हमारा गेनिंग शेयर। ये आपने कैलकुलेट करा है तब निकल कर आया है,
एक मैंने आपको पहले बोला था क्वेश्चन में गिवन होता है हमारा इक्वली, इक्वली मतलब 1:1 निकल कर आने वाला है। चाहे आप कैलकुलेट करो चाहे आप यहाँ से देख लो, बात एक ही है। तो हमारा जो गेनिंग रेशो निकल कर आया है वो आया 1:1। सर ये क्या हो गया, न्यू रेशो भी सेम आया, गेनिंग रेशो भी सेम आया। सर दोनों सेम आते हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, वो तो इत्तेफाक वाली बात होगी ना कि दोनों हमारे सेम आ गए हैं। तो गाइस ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक। सर आपने पेज बर्बाद करा है, पेज बर्बाद नहीं करा, मैंने क्यों करा, मेरे को दिमाग में कुछ चल रही थी। तो मैं आपको अभी होमवर्क में देने वाला हूँ, मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो होमवर्क में आपके क्वेश्चन कितने हैं आपको दिखा देता हूँ मैं बुक से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में यहाँ तक दिए थे ना, 6 तक दिए थे, 6 तक देखो लाइन भी मैंने ड्रॉ कर रखी है। अब तुम होमवर्क में ले लो 7 का बी पार्ट, 7 का सी पार्ट, तीनों पार्ट लो, और 8 का बी, 9 का बी, और 10 तक क्वेश्चन करने हैं। ये आप लोगों का दोस्तों होमवर्क है 10 तक। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। ये लाइन की पहचान मेरे को याद दिलाते हैं कि मैंने आपको यहाँ तक होमवर्क दिया हुआ है। तो 10 तक आप लोगों का होमवर्क हो गया। आपको क्वेश्चन दोबारा से दिखा देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो। आप इसकी फ़ोटो भी ले लेना, ठीक है। तो पहले आप लोग ये फ़ोटो ले लीजिए, यहाँ से करना, यहाँ से फ़ोटो लो यार, यहाँ से लो, यहाँ से लो फ़ोटो, यहाँ से पहले यहाँ तक फ़ोटो लो, ये सर ले लिया। अब यहाँ से फ़ोटो लो, इन तीनों क्वेश्चनों की लो, ये सर ले लिए। अब एक सिर्फ इस एक इकलौते नहीं सर, इकलौते इस क्वेश्चन की आप फोटो लो, ये सर ले लिए। तो गाइस इसका आंसर आप लोग मुझे व्हाट्सएप करना दोस्तों। अगर आप लोग व्हाट्सएप करोगे मैं खुश होऊंगा, ठीक है। और गाइस होमवर्क में आपको चलेगी पता 7 to 10 तक आपको करने हैं प्रैक्टिकल के क्वेश्चन करने हैं। और आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, आपको मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे नंबर पर 8447704343। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है ना। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप मुझे हाय भेज सकते हो, हाय सर मैं कॉमर्स का हूँ। आप इस तरीके से लिख देना कि सर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, सर ऐड मी इन ग्रुप, सर ऐड मी इन ग्रुप। अब ये जो बताना आप क्लास 11th के हो या क्लास 12th के हो, क्योंकि सबके लिए अलग अलग ग्रुप है। लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है। ओ शिट सर, आपने सर मजाक किरकिरा कर दिया। अरे भैया मेरे ग्रुप में आओगे तो पढ़ने के लिए आना, सीधी सी बात है, वरना मत आना। लड़कियों की सेफ्टी के लिए मैंने लड़कियों के लिए अलग ग्रुप बनाया और लड़कों की सेफ्टी के लिए लड़कों के लिए अलग ग्रुप बनाया। सर लड़कों की भी सेफ्टी होती है, बिल्कुल लड़कों की सेफ्टी होती है यार। क्या मतलब हर बार लड़का ही गलत होता है क्या? कभी कभी लड़कियाँ भी गलत होती हैं। तो भैया सेफ्टी मैंने दोनों के लिए वर्ड यूज़ करा, लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी और लड़कों की सेफ्टी के लिए भी, दोनों की सेफ्टी के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। और गाइस जल्दी से मुझे व्हाट्सएप हाई करके भेज दो। और आप लोग प्लीज़ यार प्लीज़ सर हम समझ के क्या करना है, ठीक है भाई। मैं फिर बोलेंगे हम लोग मिलेंगे सीधा पार्ट नंबर। सर आप इतना ही भूल जाते हो, बताओ इतना भूल जाते हो आप। अरे भैया आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो बनानी पड़ती हैं। हम लोग मिलेंगे पार्ट नंबर 5 के साथ, ये पार्ट नंबर 4 है ना। तो चलो वंदे मातरम, जय हिंद। आपको आपका काम याद है ना, मैं बोल नहीं रहा, ठीक है ना। आपको अपना काम जिम्मेदारी से करना है। वो क्या करना है वो तीनों काम आपको पता है, ये और ये। सर ठीक है फटाफट जाओ, तभी तो करेंगे। ओके बाय।